चलिए, तो पिछली क्लास में हमने संख्या रेखा पढ़ा था और संख्या रेखा के साथ क्या पढ़ा था, भिन्न पढ़ा था, फ्रैक्शंस पढ़ा था, है ना। तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं, भिन्न क्या होते हैं, वो हमने पिछले बारी में थोड़ा सा पढ़ लिया था। एक और बार समझ लेते हैं भिन्नों को। तो क्या परिभाषा मैंने बताई थी भिन्नों की, कोई बच्चा बताएगा क्या होते हैं भिन्न? जी मैम, पी बटे क्यू के रूप में लिखे जाते हैं। यस, वेरी गुड। ये तो आपने मैथ के टर्म में बोल दी। और क्या बोल सकते हैं? उसको आधा आधा करते हैं। मैम जी, उसको हम भागों में बांटते हैं। हाँ, मतलब वेरी गुड, मतलब किसी पूरी चीज का, क्या आप बोलोगे, पूर्ण का कुछ भाग, पूर्ण का कुछ भाग ही हमारा भिन्न कहलाता है। बार बार ये चीज याद रखना बेटा, पूर्ण बोला है मैंने, किसी पूरी ही चीज का कुछ हिस्सा भिन्न कहलाएगा। या जिसे मैं पी बटे क्यू के रूप में लिख सकती हूँ, वो मेरा भिन्न होता है। अच्छा, पी बटे क्यू। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, आप लोग मुझे बताना चैट सेक्शन में क्या वो भिन्न है। मैंने लिखा 12/12। आप लोग मुझे बताएंगे क्या ये भिन्न है या नहीं, चैट सेक्शन में यस और नो। है तो यस, नहीं है तो नो। सभी बच्चे, मतलब मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं। किसने नो बोला है? एक बच्चे ने नो बोला है, सुभाष के नाम से जो बच्चा है बेटा, सही बोला आपने, नहीं है। ठीक है, अब क्यों नहीं है आप एक्सप्लेन कर सकते हो? यस मैम। मैम बताओ। 12 से 12 कट जाएगा, फिर 1 बच जाएगा। 1 पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता। यस, देखो 1 को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, 1/1, वो अलग चीज है। लेकिन कॉन्सेप्ट समझना यहाँ क्यों नहीं है। 12 को 12 से काटोगे तो 1 आएगा। अब 1 तो अपने आप में ही पूर्ण है ना, एक तो पूर्ण चीज है, पूरी चीज है। अभी हमने परिभाषा पढ़ी कि भाई भिन्न तो पूर्ण का कुछ भाग होता है। अब 12/12 पूरा 1 बन जा रहा है, तो फिर कैसे बोलोगे कि हमारा भिन्न है? ये तो पूर्ण है हो गया अपने आप में। और मैंने बोला था पूर्ण का कुछ हिस्सा ही भिन्न कहलाता है। ये चीज क्लियर हुई कि 12/12 क्यों भिन्न नहीं है? पूर्ण का कुछ हिस्सा होना चाहिए, लेकिन एक तो अपने आप में पूरी चीज है। हमने रोटी वाला एग्जाम्पल देखा था ना, कि रोटी एक थी पूरी, उसके हिस्से करे थे, तब जाके वो भिन्न बना था। तो ऐसे इमेजिन करो, 12/12 तो एक रोटी हो गई। अब पूरी एक रोटी मेरा थोड़ा भिन्न है, जब उसको बांटूंगी तभी भिन्न होगा। क्लियर? यस बेटा, प्लीज क्लास में ना टाइम पे ज्वाइन करो। अच्छा, अगला मैं एक चीज आपसे पूछ रही हूँ, सभी बच्चे ना चैट सेक्शन में कुछ भिन्नों के उदाहरण लिखेंगे। कोई भी अपनी तरफ से कोई भी एक भिन्न लिख दो चैट सेक्शन में, जो आपको लगता है भिन्न होगा, कोई भी जो पी बटे क्यू के रूप में हो, कोई भी भिन्न लिख दो। फिर मैं बताऊंगी आपको आपने सही लिखा है या गलत। लिखिए जैसे, यस ठीक है, वेरी गुड। 2/5, 1/2। हाँ, एक बार जो आ गया ना, दूसरा मैसेज टाइप करोगे। 1/2 2 बार हो गया, दूसरा लिखना है कुछ और, अलग अलग होना चाहिए। ठीक, ठीक है, चलो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। ठीक है, तो कुछ चीजें ना मैं यहाँ पे नोट करती हूँ। ठीक है, और 2/6, 3/6, 3/1, 6/4। ठीक है, और 3/2, 3/1, 3/1 दो बच्चों ने लिखा है। ठीक है, 4/6, 7/9, गुड। 3/3। ठीक है। सबसे पहले जो बच्चे लेट आए हैं मैं उनको एक्सप्लेन कर दूं कि भिन्न समझा रही हूँ। भिन्न क्या होता है? किसी पूर्ण चीज का कुछ हिस्सा। भिन्न की परिभाषा है, भिन्न क्या होता है? पूर्ण का कुछ भाग ही भिन्न कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ना मैंने आपसे एग्जाम्पल्स लिए थे, तो मैंने 3 एग्जाम्पल्स यहाँ से चूज करे हैं, ये जो 3 बच्चों ने लिखे थे। ठीक है, अब यस, बाकी सभी का ठीक है। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगी इसमें, कि जो तीनों एग्जाम्पल है ना, ये भिन्न नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैं बोलूँ तो ये भिन्न नहीं है।
कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा क्यों नहीं है 3/3 भिन्न? अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसे Yes, एग्जांपल देखा था। क्योंकि मैम इसमें इसका Yes, ma'am. काटेंगे तो एक ही आंसर आएगा मैम। हाँ, वेरी गुड। और 3/1 क्यों नहीं है? क्योंकि मैम 3 का एक ही भाग है मैम, 3 का 1। ठीक है, एक चीज समझो यहाँ पे, इस 3/1 का मतलब तो बेटा वैसे हम 3 ही मानेंगे ना इसे, ठीक है। 3/1 का मतलब 3 ही हो रहा है, क्योंकि 3 को ही आप 3/1 लिख सकते हो, ठीक है। आप इसे 3/q के रूप में तो लिख रहे हो, बट 3 तो अपने आप में ही एक पूरी चीज है ना। वैसे ये 3 से 3 को काटा 1 आया, तो ये अपने आप में ही पूरी चीज है, तो हम इसे भिन्न नहीं बोल सकते, क्योंकि ये भिन्न की परिभाषा में फिट नहीं होता, क्यों, पूरी चीज का एक हिस्सा है, 3/q के रूप में है। मैं मना नहीं करती कि 3/3 भी 3/q के रूप है, लेकिन ये पूरी चीज का एक हिस्सा नहीं है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ? भिन्न को पूरी चीज का एक हिस्सा भी तो होना चाहिए ना, तो अपने आप में पूरी चीज है, 3 भी एक पूरी चीज है, 1 भी पूरी चीज है। क्लियर हुआ? हाँ, 1/3 है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब मैं लिखती हूँ 4/2 क्या एक भिन्न है? यस और नो? 4/2 चैट सेक्शन में लिखेंगे। अच्छा, इसमें मिक्स आंसर आ रहे हैं, कोई यस बोल रहा है, कोई नो। अच्छा, जो यस बोल रहे हैं कोई बच्चा बताओ मुझे क्यों है भिन्न? जो यस बोल रहा है कि भिन्न है, रीजन भी तो होना चाहिए ना कि 4/2 भिन्न है, क्यों है? हाँ बताओ बेटा, जिसने हैंड रेज की है। मैम 2 को 4 से काटें तो मैम 2 आएगा, तो 2/1 हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। ये भिन्न नहीं है, क्यों नहीं है? आप इसे ना कैंसिल करो। सरलतम रूप क्या होगा 4/2 का? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कट के तो 2 ही आ गया ना ये, और 2 अपने आप में ही एक पूर्ण चीज है, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। आपको क्या देखना है ना, आपको भिन्नों का सरलतम रूप भी देखना है। जैसे मैं 16/8 लिखूं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये भी नहीं है, ठीक है। मैं 1/2 लिखूं, तो 1/2 को तो इससे ज्यादा सरल तो आप नहीं लिख सकते भिन्नों में, तो ये होगा। वैसे 3/4 ये भी है। वैसे 34/17 आपको देखना है सरलतम रूप, अगर कट रहा है कहीं और मेरा पूर्ण संख्या आ रहा है तो भिन्न कैसे बन जाएगा? 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 2, तो ये भी नहीं है। इतनी चीज क्लियर हुई सभी को? कैसे देखना, आपने सरलतम रूप भी देखना है सभी का, अभी जाके आपका सही होगा क्वेश्चन। यस, क्लियर सभी को? कोई ऐसा बच्चा जिसे समझ में ना आया हो तो पूछ लो बेटा अभी फिर, क्योंकि अगला क्वेश्चन यही आएगा, आपको पहचानना है। यस, 2/6 तो है भिन्न। यस, अच्छा, पिछली क्लास में मैंने निशांत कुमार को बोला था, वो आज आया क्लास में? नहीं ना? मैम मिला था, अभी गया घर पे। क्या बोला आपने, उससे बोला था? हाँ मैम बोला था। क्या बोला उसने? मैं मना कर रहा था, ये बोल रहा मैं नहीं कर रहा बात। अच्छा, क्लास ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। हाँ मैं मैम। उसके पास, ठीक है, उसके पास आप बच्चे के पास में कॉल करवाओ। मैम एक जने ने और नहीं ली। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा जिससे अभी भी कंफ्यूजन हो, क्योंकि अगला क्वेश्चन यही आएगा कि कौन सा भिन्न है कौन सा नहीं है। आपने सरलतम रूप भी देखना है सभी का, ठीक है, सरलतम रूप भी देखना है। यस मैम कमल कहाँ था, नहीं और नहीं ली ऑनलाइन क्लास। बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या बोल रहे हो? मैम कमल कांत ने नहीं ली ऑनलाइन क्लास। किसी बच्चे को समझ में आ रहा है? मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैम कमल कांत ने नहीं ली क्लास। अच्छा, हाँ, अभी काफी बच्चे बचे हुए हैं जो आए नहीं है अभी। चलो कोई बात नहीं, जो चाहिए इम्पोर्टेंट तो यही है। चल एक क्वेश्चन कर लें,
अच्छा अभी ना एक क्वेश्चन रिकॉल टेस्ट पे किसका आएगा, इसी का आएगा, संख्या रेखा का, तो पहले वो करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो, ऐसा आपने पिछली क्लास में भी करा था। क्या है क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। आपको बोला है कि संख्या रेखा पर एक किन दो संख्याओं के बीच में आता है, एक किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, 0 और 2 के बीच में आएगा, 2 या 4 के बीच में, 4 या 7 के बीच में, या 5 और 7 के बीच में, एक किसके बीच में आता है। क्लियर, संख्या रेखा भी बाद में सेम ऐसे हमने क्वेश्चन। 0 and 2। नो नो, माइक ऑन करके नहीं बेटा, माइक ऑन करके थोड़ी ना करते हम आंसर। मैम पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा आज भी मैम। पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा, वैसे आता था डेली। नो मैम। कोई बात नहीं बेटा, फिर चैट सेक्शन में ही करना, ठीक है। यस गुड, देखो सभी बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है जिन्होंने भी किया, गुड। और बेटा जो बच्चे लेट आ रहे हैं, 15-15 मिनट लेट आ रहे हो, कौन आया अभी, जितेंद्र कुमार के नाम से जो बच्चा है। मैम पोल में सवाल ही नहीं आया है। हाँ पोल में बेटा ऐसा सवाल लिखा हुआ ही नहीं आएगा, ऐसा आएगा रिकॉल टेस्ट लिखा हुआ होगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे ABCD करके, ऐसा तो आ रहा होगा ना लिखा। स्क्रीन ही नहीं दिख रही है। स्क्रीन ही नहीं दिख रही, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, दोबारा ज्वाइन करिए, क्लास लीव करके दिख जाएगा, करो ट्राई। हाँ हाँ बेटा, जो 15-15 मिनट क्लास लेट ज्वाइन कर रहे हैं जितेंद्र कुमार के नाम से, बेटा क्यों करी इतनी लेट क्लास ज्वाइन, फ्रैक्शन वाला पार्ट तो आपका चले गया। क्लास का जो टाइम सेट है ना, अगर आपको 5 मिनट पहले नहीं भी आए तो करेक्ट 5:30 बजे तो आप आ ही सकते हो ना, आपको पता है इतने टाइम से क्लास ले रहे हैं, शुरू कब होती है। 15 मिनट लेट आओगे तो फिर ऐसे नहीं चलेगा ना बेटा। ठीक, चलिए आखिरी के 5 सेकेंड्स और, 5 4 3 2 1। बाकी सभी बच्चे जो बच्चे हैं चैट सेक्शन में करेंगे। हाँ और एक और चीज, कुमार के नाम से जो बच्चा है, पिछली क्लास में ना आपने एक ही क्वेश्चन का आंसर किया है पोल में, बाकी किसी का नहीं किया। मैंने बार बार ये बोला है कि हर क्वेश्चन का आंसर करना है पोल में, और मुझे हर बार पता चल जाता है कौन करता है कौन नहीं करता, ठीक है, सारे क्वेश्चन करना है। हाँ बिल्कुल बेटा, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना क्लास किस टाइम पे होती है शुरू, ठीक है। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक ये रहा, एक तो भाई 0 और 2 के बीच में आ रहा है, 0 और 2 के बीच में, तो ए इसका सही उत्तर है, और किसी ने भी गलत नहीं किया तो इसको सब बढ़िया है, ये सभी किसी ने भी गलत नहीं किया है, ठीक है ठीक है। अब जो बच्चे ज्वाइन हुए हैं ना, फिर से मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ कि मैंने फ्रैक्शन में क्या करवाया है, भिन्नों की परिभाषा बताई। तो भिन्न क्या होता है, पूर्ण का कुछ हिस्सा, परिभाषा है भिन्न की, पूर्ण का कुछ भाग ही भिन्न कहलाता है। फिर मैंने आपको बताया कि कौन कौन से भिन्न नहीं होंगे, जैसे आप 4/2 लिखा है, आप इससे सरलतम रूप निकालो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 2 बना, और 2 हमारा भिन्न नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अपने आप में पूर्ण है। पूरी चीज कभी भिन्न नहीं होती, क्योंकि भिन्न की परिभाषा कहती है कि पूर्ण का हिस्सा होता है, तो 2 जब वो पूरा ही है तो भिन्न कैसे होगा। दूसरा, ऊपर नीचे सेम संख्याएं, ऊपर नीचे सेम नंबर हो, जैसे 16/16 है, इसको कैंसिल करोगे फिर 1 आएगा, 1 भी अपने आप में पूर्ण है, तो ये भी भिन्न नहीं होगा। क्लियर हो गया किस टाइप के नंबर्स होंगे किसके नहीं। यस, ऊपर नीचे का Yes, सेम ma'am. संख्या है, वो कैंसिल होगी तो मन ही बनाना है ना, तो भिन्न नहीं होगा, ठीक है। कॉपी में भी नोट डाउन करते रहेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैंने बोला कि मैं सबकी कॉपी चेक करूंगी जब भी मेरा मन करेगा। यस, रेडी है सभी बच्चे पोल में क्वेश्चन करने के लिए, मैम। दे दो क्वेश्चन। यस मैम। जिसको जो लग रहा है ना, जो Yes, option ma'am. लग रहा है वो आपको टिक करना है, ठीक है। अगर नहीं आता तो ऐसा नहीं करना कि नहीं करेंगे हम क्वेश्चन, करना है वो क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, क्या लिखा है, इसमें से फ्रैक्शन कौन सा नहीं है, भिन्न कौन सा नहीं है।
आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया मैंने भिन्न क्या होता है, कौन सी संख्या भिन्न नहीं हो सकती, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। गुड, बिल्कुल आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। बढ़िया, चले जिन जिन बच्चों ने ना पोल में आंसर कर दिया मुझे अपनी अपनी कॉपी शो करो वीडियो ऑन करके, क्या आंसर किया है उन्होंने। जिन भी बच्चों ने करा है वीडियो ऑन करके दिखाएंगे, मुझे शो करो, चलो जल्दी से वीडियो ऑन करो, कॉपी दिखाओ। मैम सी क्या था? सबकी कॉपी चेक करती हूँ। नो, माइक ऑन करके आंसर नहीं, मुझे कॉपी चेक करनी है क्या आंसर करा है आप लोगों ने। बेटा सोहित के नाम से जो बचा है कॉपी ना क्लियर दिख नहीं रही आपकी। चलिए ठीक है, कॉपी सभी को दिखानी है, इसमें भी आंसर किया है। चलिए लास्ट के 5 सेकेंड्स और, वेरी गुड, देखो कितने सारे बच्चे दिखा रहे हैं। 5 4 3 2 1, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देखो जितेंद्र कुमार के नाम से बच्चे ने दिखाया मुझे, कपिल ना, प्रीति वर्मा के नाम से, प्रियांशु ने, साहिब ने, सोहित ने, काफी सारे बच्चों ने, गुड। चलो मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया, चैट में करिए। निशान कुमार, यस निशान, क्लास में इतनी लेट आए हो आप, क्वेश्चन सही किया था? अब बताओ कौन सा आंसर टिक किया निशांत, मुझे बताएगा। सी ऑप्शन, सी मैम। हाँ क्यों करा सी ये भी बता दो। चलो क्यों भिन्न नहीं है, सी वाला ऑप्शन आप बोल रहे हो भिन्न नहीं है, वेरी गुड बेटा, संतलाल के नाम से जो है, गुड, बढ़िया। बताओ सी ऑप्शन पे टिक किया मतलब कुछ ना कुछ रीजन होगा। नहीं, तुक्का। कुछ बच्चों ने, चलो ना हम गलत ऑप्शन से शुरू करते हैं, कुछ बच्चों ने ना 4-5 बच्चों ने ए पे टिक किया है कि ये भिन्न नहीं है। बेटा 1/2 तो भिन्न है, ये तो पूरी चीज का ही हिस्सा है, आधा, एक का आधा हिस्सा, एक का आधा हिस्सा तो भिन्न होता है क्योंकि पूरी चीज का आधा हिस्सा है, पूरी चीज का कुछ भाग है, तो ये तो भिन्न है। आप लोग क्यों लिख रहे हो कि भिन्न नहीं है? क्वेश्चन ने पूछा भिन्न कौन सा नहीं है, तो ये तो भिन्न है। 5/7 भी है, 8/6 भी है, 4/4 का, मैंने बोला सबका सरलतम रूप देखो, 4 को 4 से काटोगे तो 1 आएगा। 1 अपने आप में ही पूर्ण संख्या है, पूरी चीज है। तो हमने पढ़ा था कि भिन्न कभी भी पूरी चीज नहीं होती, वो पूरी चीज का कुछ हिस्सा होता है। तो सी इसका सही उत्तर है, ये भिन्न नहीं है, बाकी सभी भिन्न है, ठीक है, बाकी सभी भिन्न है, ए नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। सिर्फ सी है जो हमारा भिन्न नहीं है। मैम Clear हो स्क्रीन गया नहीं सभी दिख रही। यस, यस ए ऑप्शन ना 4 बच्चों ने लगाया इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैम 4 बच्चे मतलब। यस, मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा, क्लास लीव करके ज्वाइन करो। अच्छा दिनेश कुमार के नाम से जो बच्चा है, बेटा दिख रही है स्क्रीन? अब आपको दिख नहीं रही थी स्क्रीन? यस मैम, यस मैम Good. अब दिख रही है। गुड, ठीक है, सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया? यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। क्लास में बने रहो नहीं तो मिस हो जाए, ठीक है। अब ना हम देखते हैं क्या 4/12 एक भिन्न है, देखते हैं इसको ना हम डायग्राम के रूप में देखते हैं। आपको एक आयताकार यहाँ पे शीट दिख रही है। अब इसको मैंने क्या किया भाई, 4/12 क्या क्या मतलब है, मैंने आपको पहले बताया था ना कि जो नीचे वाली चीज होती है वो दिखाता है कितने हिस्से हैं। तो कितने हिस्से हैं टोटल इस आयताकार शीट में? 12 हिस्से हैं, तो नीचे वाली चीज वो टोटल हिस्से दिखा रही है। इस आयताकार शीट को मैंने 12 हिस्सों में बांट लिया बराबर। अब ऊपर वाली संख्या क्या दर्शाती थी? 4/12 का ये तो मतलब है कि 12 में से 4 में नीला रंग है, 12 में से 4 में नीला रंग है।
सभी को समझ में आया कि भिन्न हम कैसे समझते हैं? 4/12 का ये तो मतलब हुआ हाँ, 12 पार्ट थे। यस Yes, मैम। उसमें से 4 में हमारा रंग था। कोई ऐसा बच्चा से समझ में ना आया हो? मैम फिर से समझा दो। देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, आपको ये डायग्राम दिख रहा है, आपको इसमें 12 हिस्से दिख रहे हैं, 12 नंबर लगे हुए हैं। 12 में से आप ध्यान दोगे ऊपर के चारों में नीला रंग है, आसमानी भी बोल सकते हो नीला रंग, और नीचे के 2 लाइनों में हमारा लाल रंग है। अगर मैं आपसे बोलूं 4/12 का क्या मतलब हुआ, तो 4/12 ये तो दर्शा रहा है कि भाई टोटल 12 चीजें थी, बराबर बराबर 12 भाग थे, जिसमें से नीला रंग 4 में था। ये तो हुआ कि 12 में से 4 में नीला रंग था। ठीक, अगर मैं इसी का उल्टा पूछ लूं कि लाल रंग कितने में है 12 में से, तब कैसे बताओगे? चैट सेक्शन में लाल रंग कितनों में है? नीले का तो 4/12 हुआ, लाल का बताओ। चैट सेक्शन में करेंगे सभी बच्चे, फ्रैक्शन के रूप में लिखो, भिन्न के रूप में। 8 तो है, कितनों में से? ग्रेट, वेरी गुड। 8 तो है बेटा, सिर्फ 8 नहीं लिखोगे, 8 के नीचे भी तो कुछ आना चाहिए। कितने हिस्से में से? 8 कितने हिस्से में से? यस, ये देखो एक बच्चे ने देखो गलती पकड़ी गई, 12/8 लिखा है बेटा। 12/8 का पता है क्या मतलब होता है? मतलब 8 में से 12 चीजें, लेकिन यहाँ मैं टोटल देखूं तो 12 है, तो नीचे तो 12 आएगा। लाल कितने हिस्सों में है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हिस्सों में लाल है। 8/12 होगा, ना कि 12/8। क्लियर हुआ? इंदर के नाम से जो बच्चा है, ठीक है। तो भिन्नों को पढ़ने का तरीका भी सीखो। 12/8 अलग चीज है, 8/12 अलग चीज है। अब 12/8 भी हमारी एक भिन्न है, वो हम आगे पढ़ेंगे कैसा होगा, वो भी सॉल्व होके वो भी होगा, अभी उस पर मत जाओ। बट ये हमारा 8/12 शो करता है। आगे बढ़े। यस मैम। कोई भी बच्चा जिसे प्रॉब्लम हो ना पूछ लो। हाँ, पोल में क्वेश्चन दूंगी मैं। हाँ, पोल में क्वेश्चन इसके बाद पोल में ही आएगा। इस चीज को ध्यान से देखो, जो ऊपर वाली संख्या है ना, ध्यान से सभी लिख लो। ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं, अंश या न्यूमरेटर। नीचे वाली जो संख्या है इसे ऐसे ही उतारना कॉपी में, उसको हम हर बोलते हैं, यस, डिनोमिनेटर। ऐसे उतारो कॉपी में सभी, क्योंकि अगला क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, अंश और हर पहचानने का। तो इस क्वेश्चन को भी काफी बच्चे गलत करते हैं, क्या करते हैं, वो हर को अंश लिख देते हैं, अंश को हर। ठीक है, ऊपर जो संख्या होगी वो हमेशा अंश होगी, न्यूमरेटर। नीचे जो संख्या होगी हमेशा हर होगी, डिनोमिनेटर। क्लियर? यस मैम। नोट डाउन कर लो बिल्कुल अच्छे से। गुड, चलिए अगर मैं आपके सामने ये लिखूं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 3/4 में अंश क्या है? चैट सेक्शन में लिखो, अंश क्या है 3/4 में? 3 या 4, अंश क्या है? नो बेटा, सिर्फ मैं अंश का पूछ रही हूँ, अंश कौन सा है? 3 अंश है या 4 है? कोई ऐसा बच्चे से 4 लग रहा हो? आंसर तो आपके सामने लिखा है, 3 है। 3 है, वेरी गुड। तो सभी को क्लियर हो गया? क्वेश्चन कर ले पोल में। यस मैम। यस मैम। हाँ, 4 भी है। चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्या लिखा है? भिन्न लिखा है 7/8। अब लिखा है 7/8 हमारा क्या दर्शाता है? और 7/8 में 7 क्या दर्शा रहा है? ये क्या है? भिन्न है 7, हर है, पूर्ण है या अंश है, न्यूमरेटर है? 7 के बारे में बताना है, 7 क्या है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले किया है, 7 क्या है। 7/8 का नहीं बताना, सिर्फ बताना 7 क्या दर्शा रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल आराम से पढ़ो, जो जल्दीबाजी में पढ़ेगा वो गलत करेगा। यस, 7 क्या है?
ये मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा क्लास लीव करके ज्वाइन करो, दोबारा दोबारा करो ज्वाइन। मैम कर ली। एक और बार करो। वीडियो ऑफ रहनी चाहिए, वीडियो ऑफ नहीं रखोगे ना तो नेटवर्क इश्यू होंगे। एक बार फिर से लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। यस, देखो रिस्पॉन्स तो इस बार सही आ रहा है कि मतलब मैक्सिमम बच्चे सही कर रहे हैं, बट गलत भी कर रहे हैं। तो गलत का हमें कुछ करना पड़ेगा ना, गलत होना नहीं चाहिए। अभी स्क्रीन दिख रही है? नो मैम। नहीं दिख रही? थोड़ी देर बेटा वेट कर लो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन है 7/8 में 7 क्या दर्शाता है? ठीक है, आंसर चैट सेक्शन में कर देना। 7 का क्या होगा, मतलब अंश है, हर है, पूर्ण है या भिन्न है? अभी सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया बेटा पोल में। ठीक है, जबकि 46 है तो 46 ही मानना है इसे। ठीक है, बाद में चेंज कर दूंगी। 13 ही बच्चों ने किया इससे पहला क्वेश्चन, 18 बच्चों ने किया था। करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये तो बताना है 7 क्या दर्शा रहा है, अभी थोड़ी देर पहले किया है। मैम गलती से वो हो गया, 7/8 को देख लिया। गलती होगी जल्दीबाजी में। यस, वेरी गुड सुभाष के नाम से जो बच्चा है, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट। देखो बेटा अभी भी काफी बच्चे जो हैं वो गलत कर रहे हैं, गलत मत करिए। जब कोई ऐसा बच्चा है जैसे पोल में नहीं दिख रहा है क्वेश्चन, दिख रहा है सभी को? नहीं, जिसके पास Yes, आता ही नहीं है वो तो अलग बात है। जैसे प्रियंका के नाम से जो बच्चा, आपके पास तो आता ही नहीं है ना? जिसके पास आता है उसे फिर भी नहीं दिख रहा है, उनसे पूछ रही हूँ। छह बच्चों ने गलत कर दिया इतना इजी क्वेश्चन। फिर मैंने आपसे बोला भी था कि पैटर्न देखती हूँ कौन ऐसा बच्चा है जो हर क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस गलत करता है। फिर मैं बताऊंगी अगली क्लास में आपको कौन है वो। ठीक है, यस। 2 बच्चे और रह गए हैं पोल में आंसर करने के लिए, करिए। यस, 2 बच्चे और रह गए। तो हिमेश के नाम से जो बच्चा है, बेटा कॉपी दिखाओ मुझे अपनी, कहाँ पे सॉल्व किया आपने क्वेश्चन। ऐसे बीच में किसी भी बच्चे से बोल दूंगी। हिमेश के नाम से जो बच्चा है बेटा, हाँ वेरी गुड। प्रीति वर्मा के नाम से जो है, एकदम क्लियर है, गुड। हिमेश के नाम से जो बच्चा है बेटा दिखाओ कॉपी। गुड। संतलाल के नाम से जो बच्चा है, गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड कपल। यस, वेरी गुड जतिन, गुड गुड, वेरी गुड बेटा। स्क्रीन नहीं दिख रही। गुड साहिब, वेरी गुड बेटा। स्क्रीन में दिक्कत है, थोड़ी देर वेट करो, क्या पता आ जाए। चले लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। वेरी गुड प्रियांशु, सही है। चलिए, अब ना जिस बच्चे ने जो ऑप्शन लिखा होगा ना, सेम के सेम चैट सेक्शन में टाइप करना है आपने। गुड, निशांत कुमार के नाम से जो है, गुड। स्क्रीन नहीं दिखाई अब दे रही। इसमें बेटा स्क्रीन दिख रही है, दीपक के नाम से जो बच्चा है। देखो मैंने दोबारा शेयर करी है, दिख रही है स्क्रीन? यस मैम। ठीक है, अब कर दो आंसर चैट सेक्शन में। बेटा देखो दोबारा दिखेगी, जितेंद्र के नाम से जो बच्चा है, अभी दोबारा शेयर करी है मैंने, देखो। निशांत कुमार के नाम से जो बच्चा, बेटा कॉपी में आपने एकदम सही लिखा है और यहाँ आप गलत कर रहे हो। जिसको नहीं दिख रही, एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करोगे। जतिन दोबारा ज्वाइन करो।
निशांत कुमार के नाम से बच्चा है, कॉपी गलती से दूसरे पे टैप हो। क्यों कर रहे हो? विष्णु के नाम गलती से बच्चा दूसरे है। पे टैप Yes, हो गया बताओ था। निशांत। हाँ, विष्णु ने गलत किया है, अजीत के नाम से जो बच्चा है उसने गलत किया है ना। निखिल भारद्वाज के नाम से जो बच्चा उसने गलत किया है। क्वेश्चन आप लोगों ने समझा ही नहीं पहले तो। 7/8 तो अगर मैं पूछती ना कि 7/8 क्या है तो आप बोलते कि भिन्न है, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन में ये थोड़ा पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि 7 क्या संख्या के बारे में पूछा है कि ये क्या है, ये तो अंश है, मतलब डी इसका सही उत्तर है। अगर आपसे बोलता पूरा 7/8 क्या दर्शा रहा है तो आप ए ऑप्शन टिक करते, बट उसने सिर्फ ऊपर वाली संख्या का बोला था ना, आप क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं हो। 7/8 में 7 क्या दर्शाता है? 7 तो अंश दर्शाता है। यस, ठीक है बेटा। बेटा बच्चे बहुत हो जाते हैं ना तो मुझे नाम ऐसे याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं जो नेम होता है उसी से बोलती हूँ। यस, आवाज कट के आ रही है बेटा, वही सेम वही रीजॉइन करके देखो। हाँ निशांत, मुझे पता है आपसे यही प्रॉब्लम है कि मुझे हमेशा यही फीलिंग आती है कि आप लोग जानबूझ के, हाँ मैं ट्राई करूंगी कि मुझे याद हो जाए नाम, कि आप जानबूझ के, मुझे ऐसा लगता है कि आप जानबूझ के क्वेश्चन गलत कर रहे हो। यस, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, ठीक है, ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, मैम अब स्क्रीन भिन्न नहीं दिख हमारे रही। 3, इसको नहीं दिख रही, फिर से नहीं दिख रही बेटा, मेरे को लग रहा यस है ना मैम। नेटवर्क इश्यू हो रहा है आपकी तरफ से। एक मिनट में दोबारा से शेयर करती हूँ, दोबारा से शेयर करती हूँ। क्या दिख रही है स्क्रीन अभी सभी को? नहीं दिख नो रही? मैम। नहीं दिख रही ना? नो एक मैम। मिनट, कोई क्लास से कोई बच्चा जाना मत, मैं दोबारा रिज्वाइन कर रही हूँ। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। अब देखिए हो जाएगा। अब मुझे बताना सभी बच्चे, स्क्रीन दिख रही है? अगर अभी भी स्क्रीन नहीं आ रही है ना बेटा, तो आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है, जिसको भी नहीं दिख रही। यस जतिन, ओके, नहीं दिख रही मैम। तो बेटा फिर नेटवर्क प्रॉब्लम ही हो रही है आपकी तरफ से कुछ, मुझे ऐसा लगता है। देख लो अगर आ जाते हैं, नहीं तो फिर आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। यस मैम। काफी बार ट्राई किया है। तो मैंने आपसे बोला कि भिन्न हमारे 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, बहुत इजी है समझना, ठीक है। उचित भिन्न की बात करते हैं। मैम मैं बताऊं? यस बताओ, वेरी गुड, बताओ। फर्स्ट उचित भिन्न, सेकंड विषम भिन्न और थर्ड मिश्रित भिन्न। यस वेरी गुड बेटा, गुड। तो अब परिभाषा क्या होती है, कैसे हम तीनों का अलग अलग करेंगे? तो जब भी किसी भिन्न का अंशों के हर से कम हो जाए, ऐसे लिखो, अंश हमारा छोटा हो और हर हमारा बड़ा हो, ठीक है, या इसे ऐसे लिख लो, मतलब हर बड़ा होना चाहिए, अंश छोटा होना चाहिए, उस तरीके का भिन्न हमारा उचित भिन्न कहलाता है या प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। अच्छा, इस परिभाषा से आप लोग कुछ उचित भिन्न के एग्जाम्पल लिख सकते हो चैट में। मैंने बोला हर बड़ा होना चाहिए, अंश छोटा होना चाहिए। ट्राई करो एग्जाम्पल लिखने की चैट में, मेरे एग्जाम्पल देने से पहले आप लोग ट्राई करेंगे। अंश को छोटा रहने देना, हर को बड़ा। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड विष्णु, ट्राई कर रही हूँ मैं नाम याद करने की। गुड, बस एक 3/4 एग्जाम्पल है क्या, और अलग एग्जाम्पल? मैम हर बड़ा होना चाहिए क्या? क्या बेटा? हम अंश बड़ा होना चाहिए क्या मैम?
हाँ, अंश बड़ा नहीं होना चाहिए, अंश छोटा होना चाहिए। देखो हर की तरफ मुंह खुला है ना, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, तो हर की तरफ मुंह खुला है तो हर बड़ा होना चाहिए, अंश छोटा होना चाहिए। ठीक, और बड़ा 9/11, 7/8। देखना फिर मैं ना एग्जाम्पल्स यहीं से उठाऊंगी फिर एक्सप्लेन करूंगी। और है हाँ किसी यस यस बेटा, माइक ऑन है, माइक ऑफ करो। देखो मुझे ना एक एग्जाम्पल मुझे दिखा, 7/8। आप लोग मुझे बताओगे क्या ये उचित भिन्न है? सब इसी एग्जाम्पल को देखो, 7/8 को चैट सेक्शन में बताओ क्या ये एक उचित भिन्न है, यस और नो। 7/8, 2 बच्चों ने एग्जाम्पल लिखा है ये। अच्छा, जो बच्चे नो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? तो कंफ्यूज मत हो कभी भी परिभाषा में, ये एक हमारा उचित भिन्न ही है। अंश तो छोटा है ना, 7 छोटा है, 8 बड़ा है, तो यही मैंने बोला था कि अंश हमारा छोटा हो, हर हमारा बड़ा हो। तो हर बड़ा है 8 और अंश छोटा है 7। क्लियर? तो अगर मैं बोलूं तो आप लोग कंफ्यूज मत हो ना, जो परिभाषा है वो दिमाग में रखना कि हर बड़ा हो अंश छोटा हो। तो हमारे पास अनगिनत हमारे ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो हमारे उचित भिन्न होते हैं। सभी को समझ में आ गया बेटा? यस मैम। अच्छा, बाकी ना सभी के आंसर्स ठीक है वैसे, गलत तो नहीं, गलत किसी ने नहीं लिखा। ठीक है बेटा, 0/1 को वो मत लिखो। 0/1 का मतलब क्या है, देखो इसको भी समझ लेते हैं। 0/1 का मतलब तो 0 हुआ, शून्य। शून्य मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं है तो फिर वो भिन्न कहाँ से हो गया? भिन्न में तो हम बोलते हैं किसी पूरी चीज का कुछ हिस्सा। अब आप बोल रहे 0/1, 0/1 की कुछ हिस्सा ही नहीं है, शून्य है, तो फिर वो भिन्न कैसे हो गया? क्लियर हुआ? 0/1 नहीं होगा। शून्य को किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं, शून्य आता है। तो मतलब कि मैंने अगर कोई चीज ही नहीं ली, किसी का कुछ भाग ही नहीं लिया, तो भिन्न कैसे हो गया? तो मत लेना, प्रॉपर एग्जाम्पल होने चाहिए हमारे। यस, किसी को कोई डाउट है? क्योंकि अगला क्वेश्चन यही आएगा पहचानने के लिए। कॉपी में सभी नोट डाउन करेंगे कि हर हमारा बड़ा होगा, अंश हमारा छोटा होगा, तो हमारा उचित भिन्न होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए आप लोगों ने, 3/4, 1/2, 5/6, बहुत सारे एग्जाम्पल। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलिए। जैसे यहाँ पे काफी सारे एग्जाम्पल, आप चाहे तो ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। ठीक, चलिए अब आप बताएंगे आंसर चैट सेक्शन में। चित्रों के आधार पे देखते हैं तुम्हें कितना समझ में आया भिन्न। ठीक है, चलो पहला वाला जो चित्र है, बताओ। ऐसा एग्जाम्पल हमने पहले भी करा हुआ है, अभी पिछली क्लास में करा था। बैगनी और हरा रंग कौन सा भिन्न दर्शा रहा है? बैगनी कितने भागों में है और हरा कितने भागों में है, वो बताओ कौन सा है? बैगनी और हरा, वो और सामने बताना है ये उचित भिन्न है या नहीं है। देखो ये वाला 4/8 ही दर्शा रहा है। नो बेटा, 4/8 ये तो एकदम सही लिखा है कि 8 में से 4 में बैगनी है, 4 में हरा है। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या ये उचित भिन्न है या नहीं है? उचित भिन्न है या नहीं है? ये एग्जाम्पल उचित भिन्न का एग्जाम्पल है या नहीं? क्वेश्चन बस इतना सा कहता है ना? यस है, क्योंकि आपको साफ दिख रहा है कि 4/8 में अंश है 4 है, स्क्रीन नहीं दिखा रही। हाँ 8 है, तो हर बड़ा है अंश छोटा है। किसको नहीं दिख रही स्क्रीन? मैम मुझे भी नहीं दिख रही। बेटा आपको तो मुझे लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम है। और दीपक के नाम से जो बच्चा, उसके अलावा और किसी को नहीं दिख रही? दिख रही है मैम। बेटा आप एक काम करना ना, आप रिकॉर्डिंग देख लेना और ट्राई करना, जो 8:30 बजे वाला बैच होता है, अगर उसमें भी ये टॉपिक चल रहा हो तो आप वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मेरे तो उस टाइम नेटवर्क सही आ जाए। मेरी तो रिकॉर्डिंग आपके पास है ही, और जो भी डाउट होगा अगली क्लास में मुझसे पूछ लेना। ठीक है, देखो
ये दर्शा रहा है 1/3। अब बताओ ये उचित भिन्न है या नहीं? 1/3 सही लिखा है ना कि 3 त्रिभुज है और एक में रंग नहीं है, एक में रंग नहीं है, तो 1/3 क्या उचित भिन्न है? सभी बच्चे यस है। क्यों है? क्योंकि साफ फिर से हर ज्यादा है, अंश बड़ा छोटा है, तो ये मेरा उचित भिन्न हो जाएगा। ठीक है, ये बताओ 5/4। अच्छा ये डायग्राम जो है ना, ये डायग्राम ना मैं ना आपको वहां समझाऊंगी मिश्र भिन्न में, तो डायग्राम में मत जाओ, आकृति में मत जाओ, सिर्फ इस फ्रैक्शन को देखो। 5/4 क्या एक उचित स्क्रीन पे मैसेज लास्ट वाला 5/4? क्या बेटा? स्क्रीन पे मैसेज से आ रहे हैं। चैट सेक्शन में लिखोगे क्या बोल रहे हो? देखो ये हमारा उचित भिन्न नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे कि अंश बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया, है ना? ऊपर वाली संख्या बड़ी हो गई, नीचे वाली छोटी हो गई, तो इसलिए ये हमारा उचित भिन्न नहीं है। क्लियर हो गया सभी को? इसके बाद पोल में आएगा क्वेश्चन, बिल्कुल नोट डाउन, बस आपको ना कुछ नोट डाउन नहीं करना, बस इतना कि हर ज्यादा है, अंश छोटा है, तो उचित भिन्न है। और एक दो एग्जाम्पल इसके सामने लिख लो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा पोल में। नहीं, इसका भिन्न क्या होगा? इसका भिन्न क्या होगा बेटा? ये ना एक तरीके का मिश्र भिन्न है, इसको आप सॉल्व करोगे ना, मैं इसलिए यहाँ पे नहीं करवा रही हूँ क्योंकि मिश्र भिन्न में मैं आपको समझाने वाली हूँ, क्योंकि मैं इसको मिश्र भिन्न के रूप में लिखूंगी। ठीक है, वैसे है तो ये अनुचित भिन्न 5/4, लेकिन डायग्राम आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, डायग्राम में मिश्र भिन्न में समझाऊंगी, तो अभी इस पे ध्यान मत दो फिलहाल। ओके परिभाषा पे ध्यान दो, बस आगे समझेंगे, छोड़ेंगे नहीं, इसको समझेंगे आगे। ठीक है, तो यही करा हमने, ऊपर के 2 तो है, नीचे का नहीं है। ठीक है, चलिए अब ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ाने से पहले मैं आपको उचित भिन्न का एक क्वेश्चन दे देती हूँ पोल। ठीक है, अच्छा चलिए, तो उससे पहले एक और क्वेश्चन आएगा पोल में, जिसमें आपको एक चीज बताना है। ये रहा क्वेश्चन 47। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है 2 बच्चों को बेटा, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। क्लास तो सरिता और विष्णु के नाम से बच्चे, मैम स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। क्लास लीव करके ज्वाइन करो बेटा, रीज्वाइन करो। और कोई बच्चा ऐसा है जिसे नहीं दिख रही है? मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। लीव करके ज्वाइन करो, फिर से लीव करके ज्वाइन करो, तभी मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी। चलो जो बच्चे अभी हैं, अभी दिख रही है सोहित? स्क्रीन दिख रही है? सोहित एंड विष्णु, हाँ नहीं दिख रही मैम। अच्छा, सोहित को दिख रही है क्या? आ गई मैम, दिख गई। ठीक है, देखो क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से समझो। परिभाषा पूछी है किसकी? भिन्न की परिभाषा पूछी है। भिन्न की परिभाषा याद करो, क्या बोला है? बोला है एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या भिन्न कहलाती है। एक के क्या किस भाग को निरूपित करती है भिन्न, वो आपने बताना है। मैम पोल में आंसर नहीं आया। हाँ अभी मैं दे रही हूँ, मैंने बोला पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ, अब आगे होगा। तो आपसे भिन्न की परिभाषा पूछी है, पोल में आ गया होगा बेटा। मैम इसमें ऐसे बताना क्या कौन सी भिन्न है? परिभाषा क्या होती है? भिन्न क्या होता है? लिखा है ना कि एक डैश एक कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या भिन्न कहलाती है। तो यहाँ पे आएगा किस चीज को निरूपित करती है, वो किस चीज के कुछ भाग को निरूपित करती है भिन्न। भिन्न की परिभाषा उचित भिन्न को निरूपित करती है, पूर्ण को, हर को या अंश को।
सिर्फ आपको भिन्न की परिभाषा पूछी है, तो अगर भिन्न की परिभाषा याद है तो आप कर लोगे। यस, आराम से करो, जो आंसर आपको लग रहा है वही टाइप करिए। गुड। भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न किस चीज का हिस्सा होता था? भिन्न किस चीज का भाग होता था? किस चीज का भाग होता था? बार बार मैंने एक्सप्लेन किया है। किस चीज का भाग भिन्न कहलाता है? यस, कुछ प्रॉब्लम है? माइक ऑन किया है किसी ने? मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। नहीं दिखाई दे। आपको भी नहीं दिखाई दे रही है? यस मैम। एक मिनट, चलो मैं दोबारा शेयर करती हूँ। थोड़ी स्क्रीन जाएगी, मतलब 1 सेकंड के लिए, बस मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ। मैम दिखाई दे रही। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही फिर से। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। बस 1 मिनट, माइक ऑन मत करो। मुझे लग रहा है आपकी तरफ से काफी नेटवर्क इश्यू हो रहा है। अब बेटा इसके बाद भी नहीं दिखी तो मेरे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने इतनी बार स्क्रीन शेयर कर दी। ठीक है। अब करो, पोल में करना क्वेश्चन, ठीक है? तो पोल में बार बार यही पूछ रहा है, भिन्न की मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे। बेटा फिर अब ना मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप दोनों को दिखाई नहीं दे रही, बाकी सभी को दिख रही है। कोई बात नहीं, चलो वैसे भी लास्ट क्वेश्चन है, आप चैट सेक्शन में कर देना आंसर। क्वेश्चन कहता है कि भिन्न की परिभाषा क्या है, ठीक है? भिन्न की परिभाषा पूछिए और कुछ नहीं पूछिए। बेटा अभी भी काफी बच्चे, चलो 2 बच्चे तो ये हो गए जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही, बाकी बच्चे भी करो पोल में आंसर, जो लग रहा है वो करो। मैंने ये नहीं बोला कि आपको ऐसा नहीं कि जब क्वेश्चन आए तभी करना है, जो आपको आंसर लग रहा है वो करो, कि तभी तो हमें पता चलेगा ना बेटा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, जिसने क्वेश्चन कर लिया मुझे कोई कॉपी दिखाओ, कॉपी दिखाइए बेटा। जिसने सॉल्व कर लिया ना मुझे कॉपी दिखाएगा। कॉपी शो करेगा उसको। Yes. ठीक है बेटा, एकदम करेक्ट है, ठीक है। बाकी चलो लास्ट के 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ मैं आपको। 5 4 3 2 1। मैम स्क्रीन तो दिख रही है लेकिन आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अभी आ रही है क्या आवाज? यस, वेरी गुड साहिब। यस, गुड गुड, ठीक है। चलिए बाकी सभी बच्चे करना चैट सेक्शन में आंसर। जिसको भी स्क्रीन दिख रही है सभी चैट सेक्शन में करना आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आज का, और मैंने जो एक्सपीरियंस किया है ना, मेरी हर क्लास में क्या होता है, बच्चे इस क्वेश्चन का ना आंसर गलत ही करते हैं, और पता नहीं रीजन क्या है, क्योंकि भिन्न की परिभाषा तो हमने करी है। देखो चैट सेक्शन में कितने सारे बच्चे बी ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं। चलो मैं ना ऑप्शन वाइज जाती हूँ, ऑप्शन वाइज। अच्छा सोहित, स्क्रीन दिख रही है अब तुम्हें? यस मैम। दिख रही। ठीक है, हम तो एक तो इसका उत्तर नहीं, जिसको दिख रही है, जिसको नहीं दिख रही बेटा रिकॉर्डिंग देख लेना लास्ट के क्वेश्चन का। ए बेटा ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर नहीं है। आपसे भिन्न की परिभाषा पूछिए, तो भिन्न क्या कहता है कि एक कोण के कुछ भाग को ही तो भिन्न कहते थे।
एक पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। डेफिनेशन भूल गए आप लोग? क्योंकि मैम एक अपने हाँ। आप में पूर्ण संख्या है। नहीं, मतलब आप भिन्न को क्या बोलोगे? पूर्ण का कुछ हिस्सा। मैं बार बार आपसे यही तो बोल रही हूँ कि पूर्ण का कुछ हिस्सा ही हमारा भिन्न कहलाता है। तो बस यही चीज आपने लिखनी थी। भिन्न की मैंने पहले भी बोला था कि सिर्फ भिन्न की परिभाषा पूछी है आपसे और कुछ नहीं पूछा। तो काफी मतलब सिर्फ 6 बच्चों ने आंसर सही किया है, 10 बच्चों का गलत है ये आंसर। ठीक है, अब मुझे बताएंगे सभी बच्चे, क्लियर हो गया? क्या पूछा था? यस मैम। यस मैम। यस। यस मैम। यस मैम। विनी 20 का सही उत्तर है। ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। अंश और हर की तो हम भिन्नों में भिन्न की परिभाषा में बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पूर्ण को दर्शाने वाली संख्या ही, पूर्ण के कुछ भाग को दर्शाने वाली संख्या हमारा भिन्न कहलाती है। ठीक है, चलिए तो बेटा ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। अब मैं आपको होमवर्क वाली स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जो आपने होमवर्क करके लेके आना है। तो अभी क्लास से कोई बच्चा जाएगा नहीं। वीडियो ऑफ करिए जिसका वीडियो ऑन है बेटा। मतलब ऐसी जगह बैठ के आप क्लास ले कैसे रहे हो? जिसने भी अभी वीडियो ऑन करी थी। चलो, प्रश्नावली 14.1 देखिए, आपको अंश और हर बताना है। पहले तो बताना है क्या दर्शा रहा है ये, भिन्न के रूप में लिखना है इसे, फिर अंश और हर बताना है 14.1 में, और 14.2 में भी आपको यही बताना है, मिलान करना है, मैचिंग है। ठीक है, 2 एक्सरसाइज है। क्लियर हो गया सभी को? इसके आगे का Yes, ma'am. क्लास में पढ़ते हैं।